आज का जो वीडियो है वो जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं, पांचवा पाठ अवकलन वाला, उसी पर ही आधारित है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका हमें डायरेक्ट अवकलन करना होता है, उस टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें फलन दिया रहेगा और कुछ चीज़ें सिद्ध करने के लिए आती हैं। तो उसी टाइप का जो सवाल बचा हुआ है उसी को हम लोग आज हल करेंगे। और अगर ये भाग आप लोग देखते हैं, ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कोई ना कोई सवाल ज़रूर आपके पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फलन दिया रहता है, ठीक है। अगर उसमें y नहीं है तो y के बराबर मान लेते हैं, तब जाके अवकलन करते हैं। नहीं तो कुछ फलन ऐसे दिए गए होते हैं जिसमें बराबर का चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। तो उसका या तो डायरेक्ट अवकलन करते हैं या तो उसमें थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं, तब जाके हम अवकलन करते हैं। और जो सिद्ध करना होता है या आंसर लाना होता है वो आ जाता है, ठीक है। तो उसी टाइप का एक सवाल है हमारे पास, इसमें थोड़ा चेंजिंग करनी होगी और फिर तब जाके ये हल होगा। इसी टाइप का एक सवाल हम आपको लिख देंगे, आप लोग कीजिएगा जैसा मैं ये वाला बताऊंगा। तो हमारे पास एक सवाल है और इम्पॉर्टेंट है। देखिए सवाल में लिखा है कि यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस वाई बटे साइन ए। ये जो सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए देखिए कैसे क्या करना है। ये देखिए साइन वाई है, वाई अकेला नहीं है, साइन के साथ में है। यहाँ भी वाई अकेला नहीं है, साइन के साथ में है, ठीक है। तो अगर अकेला होता वाई तो वाई को अकेले करके फिर जाके अवकलन कर देते, लेकिन यहाँ अकेला वाई नहीं है। तो जिसमें अकेला वाई नहीं है तब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा चेंजिंग करेंगे। देखिए यक्स के साथ में ये चीज़ इतना भाग गुणे में है, तो अगर कोई भी चीज़ गुणे में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ लिखा है साइन वाई पहले से ही, ये चीज़ एक्स के गुणे में इधर आया भाग में, तो इसको ऐसे लिखेंगे क्या, बटे में साइन ए प्लस वाई बराबर हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर कोई फलन बटे में लिखा गया यानी कि अंश बटे हर में लिखा गया है, ठीक है, तो उसका अंश बटे हर वाला जो सूत्र मैंने शुरुआत में बताया है उसको हम लागू करेंगे, इसमें लगाएंगे और फिर तब जाके आंसर आ जाता है। तो क्या करेंगे, अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे यक्स की सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। क्या करते हैं भैया, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या हो गया यक्स के सापेक्ष, ये देखिए अंश बटे हर की तरह है, तो सूत्र लगाइए, मैं एक बार पूरा अच्छे से लिख दे रहा हूं। तो क्या होता है, अंश का अवकलन, देखिए अंश है साइन वाई है ना, इसका अवकलन कीजिए, ठीक है, गुणे हर, हर क्या है साइन ए प्लस वाई, माइनस क्या अगला सूत्र होता है, हर का अवकलन, ठीक है। तो अवकलन कीजिए भैया किसका, हर का, साइन ए प्लस वाई है, ठीक है, ये गुणे हर का अवकलन गुणे अंश, अंश में क्या है साइन वाई। और फिर आगे क्या होता है, बटे हर का वर्ग, ठीक है। तो क्या है साइन ए प्लस वाई है, इसका वर्ग हो गया। सूत्र तो यही है, क्या, अंश बटे हर की तरह है, तो क्या होता है अंश का अवकलन गुणे हर माइनस हर का अवकलन गुणे अंश बटे हर का वर्ग, ठीक है। चलिए उधर भी लगाइए, देखिए दाहिने साइड यक्स है तो यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कितना आता है, एक आता है। इसको ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं, ये बराबर में कितना आएगा, एक आएगा। अब इसको थोड़ा हल कीजिए। तो देखिए साइन वाई का यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जैसे साइन एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, कास यक्स, उसी तरह साइन वाई का यक्स के सापेक्ष क्या होगा, कास वाई इंटू, ठीक है, गुणे में साइन वाई का कास वाई, फिर वाई का दोबारा होगा, वाई का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स होगा, इंटू यानी कि गुणे में ये क्या है, ये है साइन ए प्लस वाई, हो गया, माइनस, अब इसका कीजिए जैसे जैसे हमने इसका किया है वैसे सेम सेम इसका भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे साइन वाई का कास वाई हो गया वैसे इसके भी साइन इतने का कास हो जाएगा, कास ए प्लस वाई, फिर गुणे में ए का हो जाएगा शून्य और वाई का हो जाएगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और गुणे ये कितना भैया है साइन वाई। अब बटे क्या है, हर का वर्ग है, ध्यान दीजिए ये क्या है, हर का वर्ग। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो हर का वर्ग है ये बटे में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, साइन ए प्लस वाई का वर्ग जो है ना उधर कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई इसका क्या है वर्ग है, हो गया एक लाइन से।
अब ये देखिए ये बटे में है यानी कि भाग में, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो हमने एक में गुणा कर दिया है। अब इसको थोड़ा सरल कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा ध्यान से, dy बाई डी एक्स इस पूरे में और dy बाई डी एक्स इस पूरे में कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन है, जरा कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे इसमें से तो हमें मिलेगा, देखिए चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, क्या साइन ए प्लस वाई है इंटू कास वाई है माइनस, ठीक है, देखिए ये क्या है माइनस, फिर ये क्या है कास ए प्लस वाई इंटू क्या है साइन वाई, यही तो मिला क्योंकि डी बाई डी एक्स निकाल लिया यहाँ से और यहाँ से, बराबर क्या है, देखिए साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। अब इसको थोड़ा सरल करना है, सरल कैसे होगा, देखिए क्या लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसमें थोड़ा चेंजिंग होगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ करना क्या है, देखिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं, क्या हमने कहा था त्रिकोणमिति ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, सूत्र एक जानते होंगे, कहीं अगर लिखा है साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, अगर कहीं ऐसा लिखा है तो आप जानते हैं इसका सूत्र होता है साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये सूत्र होता है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसको जानते रहिए भैया, इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, ये जो सूत्र लिखा गया है ना इसी की तरह ये चीज लिखा गया है, ये देखिए क्या लिखा है, देखिए साइन है ए की जगह क्या है ए प्लस वाई, फिर कास है, फिर बी की जगह क्या है वाई, फिर भाई कास है, फिर ए की जगह है ए प्लस वाई, फिर साइन है, देखो बी की जगह है क्या वाई, तो क्या हो जाएगा, ये उसी सूत्र की तरह रख देंगे, ये हो जाएगा क्या साइन, देखिए क्या लिखा है बराबर में साइन ए माइनस बी, ए कितना है ए प्लस वाई है माइनस बी कितना है वाई है, हो गया। अब इधर क्या होता कितना है भैया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, हो गया। अब देखिएगा ये प्लस माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो गया, क्या मिला यहाँ क्या मिला, हमें मिला, एक काम कीजिए इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक, तो यहाँ क्या है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसके बाद गुणे में हमें क्या मिलेगा, साइन केवल ए मिलेगा, साइन ए बराबर में वहां क्या है, देखिए दाहिनी साइड ये है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, यही तो मिला। अब देखिए साइन ए गुणे में है डी वाई बाई डी एक्स के, तो ये उधर जाएगा क्या होगा भाग में, तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, दाहिने साइड है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, अब साइन ए गुणे में है डी वाई बाई डी एक्स के, इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो हो जाएगा साइन ए, और जरा ध्यान से देखिए जो हमें सिद्ध करना था डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए, वही चीज आ गया, ठीक है, और जो सिद्ध करना है वही चीज जब आ जाए तो चाहे तो आप इसको इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए क्या इति सिद्धम, इति सिद्धम का मतलब क्या होता है, यही सिद्ध करना था। देखिए कितना आसान है, इस सवाल को आप लोग जरूर लिखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है हमारा, देखिए क्या लिखा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल में लिखा है कि यदि x घाते y बराबर e की घाते x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर लाग x आधार e है, ध्यान देना यहाँ लाग के साथ में, बटे 1 प्लस लाग x आधार e का पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मैंने इससे पहले जो भाग पढ़ाया है, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बताया है उसमें मैंने बताया है कि अगर घात में x या y है, ठीक है, किसी के साथ हो या अकेला हो, तुरंत हम दोनों साइड का लाग लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग, और आधार ये है ध्यान देना, लेने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया है कि दोनों तरफ लाग लग जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा लॉग x की घाते y है बराबर लॉग e है और घात में x माइनस वाई है, ठीक है। और मैंने कहा देखिए लॉग e है आधार में, तो यहाँ e है और यहाँ भी e है, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने आपको बताया है कि अगर लाग हो कोई संख्या हो, उसकी घात में कोई चीज़ है तो वो आगे आ जाता है,
ये भी चीज मैंने सूत्र बताया है पीछे। तो क्या हो जाएगा, ये y आगे आ जाएगा तो हो जाएगा y, और फिर क्या हो जाएगा log x आधार e है, ठीक है, बराबर, देखिए यहाँ log e है और फिर घात में x माइनस वाई है तो घात आगे आ जाएगा तो जाएगा x माइनस वाई ये, ठीक, और फिर मिलेगा क्या log e और आधार e, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र क्या, अगर log के साथ में, ध्यान दीजिएगा, अगर log के साथ में कोई संख्या है, ठीक है, और फिर वही चीज आधार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर कोई संख्या मान लीजिए m है और फिर वही चीज आधार भी है, तो अगर कहीं संख्या और आधार बराबर होता है, log के साथ में लगा है तो इसका मान 1 हो जाता है, ये आप जानते रहिए सूत्र है। वैसे यहाँ log e है आधार e है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इस सूत्र से, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा y log x आधार e बराबर x माइनस वाई, हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि अगर y कहीं है गुणे में या भाग में तो उसको अकेले कीजिए, बाकी सब दूसरी साइड कर दीजिए। तो यहाँ y है और यहाँ भी y है, ठीक है, इसको एक साथ कीजिए तो y माइनस में इधर आया प्लस में तो जाएगा कितना y, ध्यान देना, ठीक है, ये माइनस में नहीं, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, तो y log x आधार e है और y माइनस में इधर आया प्लस में तो जाएगा प्लस में y बराबर क्या है यहाँ x बचेगा, हो गया। y यहाँ से कॉमन कीजिए तो y जब हम कॉमन करेंगे तो मिलेगा क्या log x आधार e प्लस 1 बराबर x, ठीक। अब ये पूरा गुणे में है y के साथ में तो ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा y बराबर हो जाएगा x बटे ये कितना हो जाएगा log x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ आधार e है, यही तो है। अब क्या करेंगे, y अकेला हो गया तो इसका फिर दोनों पक्षों का हम अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसके आगे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो y का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा dy बाई dx होता है, बराबर, देखिए अंश बटे हर की तरह ये फलन है तो अंश बटे हर की तरह है तो अंश बटे हर वाला सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या कहता है, अंश का अवकलन गुणे हर माइनस हर का अवकलन गुणे अंश बटे हर का वर्ग, ठीक है। चलो करता हूं मैं डायरेक्ट, इस बार करूंगा क्योंकि पिछली बार मैंने लिख के दिखाया था। तो अंश का अवकलन, अंश है x तो इसका अवकलन 1 गुणे हर में क्या है log x बेसिक घात प्लस 1, ठीक है। देखिए अंश का अवकलन 1 हो गया गुणे हर लिख दिया, माइनस हर का अवकलन गुणे अंश, हर में है log x, log x आधारी प्लस 1, तो हर का अवकलन कीजिए तो log x का अवकलन कितना होता है 1 बटे x होता है, और प्लस 1 तो प्लस में एक है अचर पद और अचर पद का अवकलन कितना होता है 0 गुणे हर कितना है x, हो गया, और बटे हर का वर्ग सूत्र में तो कितना है हर में है log x आधारी प्लस 1, ये पूरे का वर्ग हो जाएगा log x आधारी प्लस 1 पूरे का वर्ग, हो गया। अब इसी को थोड़ा सरल करेंगे, ठीक है, चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, देखिएगा ध्यान से कैसे आता है, 1 का log x प्लस 1 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना log x आधारी है प्लस 1, यहाँ देखो 1 बटे x, ध्यान देना 1 बटे x में 0 जोड़ेंगे तो 1 बटे x होगा और गुणे x है तो x और x को काट देंगे तो कुल मिला के क्या बचेगा माइनस आगे है और यहाँ बचेगा 1 और बटे log x आधारी प्लस 1 का वर्ग, हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए ये प्लस 1 ये माइनस कैंसिल हो गया तो हमें मिलेगा dy बाई dx बराबर, ऊपर क्या मिला, ऊपर मिलेगा log x आधार e बटे नीचे देखिए log x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पहले इसको बाद में, 1 प्लस log x आधार e पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और यही चीज हमें लाना था, ठीक है। तो जब जो चीज लाना हो और आ जाए तो क्या लिखते हैं इति सिद्धम, माने यही सिद्ध करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो अगला हमारा सवाल है, देखिए लिखा है
कि यदि x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर -1 प्लस एक्स की घाते -2। ठीक है, मैंने अभी पीछे एक बात बताया था कि सारे फलन का डायरेक्ट अवकलन नहीं करते हैं, नहीं तो आंसर नहीं आता है, कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। तो उसी टाइप का सवाल है और सबसे ज्यादा बार यही सवाल आता है पेपर में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। करना क्या होता है इसमें, देखिए ये देखिए इतना है प्लस इतना है बराबर 0 है, तो इसमें से किसी एक को आप उठा ले जाइए दाहिनी तरफ। ठीक है, ऐसे क्यों? क्योंकि इसमें जो दिया गया है ना ये है अंडर रूट, ठीक, लेकिन जो लाना है उसमें अंडर रूट नहीं है, तो अंडर रूट को हटाना पड़ता है। तो अंडर रूट हटता तभी है जब हम दोनों तरफ का वर्ग करते हैं। ठीक है, तो किसी एक उठा ले जाओ। ठीक, तो क्या करते हैं, चलो एक यहीं रहने दीजिए। ठीक है, यहीं रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस वाई है, इसको उठा ले जाइए। तो देखिए प्लस में उधर गया माइनस, तो ऐसे लिखेंगे माइनस वाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो चलो करते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, चलो कर दीजिए। वर्ग कैसे करते हैं, आपको पता है कि जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जो भी देखिए गुणे में संख्या है, देखिए x का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे बराबर माइनस वाई का वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो x का वर्ग करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट में है और वर्ग करने से अंडर रूट हट जाता है, तो होगा 1 प्लस वाई होगा बराबर माइनस वाई है, माइनस वाई का वर्ग करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और इसका जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स हो गया। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, x का अंदर में गुणा कीजिए तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर का अंदर में गुणा कीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स में करेंगे तो वाई स्क्वायर गुणे एक्स हो गया। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सूत्र की तरह बनाना है ताकि इसको सरल कर सकें। देखिए क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर यहाँ हमने लिखा है ना, इस वाई स्क्वायर को उठा लाइए इधर, तो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर बराबर पहले से ही यहाँ है वाई स्क्वायर एक्स, ये चीज है, और ये प्लस में इधर गया माइनस में, तो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब क्या करते हैं, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र, उसी की तरह ये है कि नहीं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे में एक्स माइनस वाई, सूत्र से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र से। ठीक है, आगे इसके आगे यहाँ क्या करना है, इसमें कुछ कॉमन कीजिए। ठीक है, तो कॉमन कैसे करते हैं, देखिए इन दोनों में से ना माइनस कॉमन करो, एक्स कॉमन करो और y कॉमन करो। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, और माइनस दोनों जगह नहीं है, लेकिन माइनस कॉमन करो क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, तो देखिए तो माइनस एक्स वाई इसमें से और माइनस एक्स वाई इसमें से कॉमन करते हैं, तो जब माइनस कॉमन करते हैं तो जहां माइनस होता है वहां प्लस हो जाता है, जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है। देखिए तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई है ना, तो इसमें से माइनस एक्स वाई कॉमन करोगे इतने में से, तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ एक्स, और यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इसमें से एक्स वाई कॉमन करेंगे तो एक्स निकालेंगे और वाई निकालेंगे तो वाई एक बचेगा। हो गया, याद रखिएगा इसको जो हम समझा रहे हैं, फिर से देखिएगा इसको। अब क्या होगा, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों तरफ है तो ये कट जाएगा। हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए क्या बचा हमारे पास बचा x प्लस वाई, ये बचा बराबर, ये बचा माइनस एक्स वाई, ये तो हुआ। अब क्या करना है, y को एक तरफ कीजिए, बाकी को दूसरी तरफ कीजिए। ठीक, तो क्या करना होता है, देखिएगा ध्यान से इसको, ये है x प्लस में इधर गया माइनस में, और ये माइनस में इधर आया प्लस में, तो देखना पहले से ही y है, मैं इसको लिख ले रहा हूं। हो गया, इसके बाद जब ये माइनस वाला इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में एक्स वाई। हो गया, और x प्लस में इधर गया माइनस में माइनस एक्स। ठीक, इसको जरा फिर से देखिएगा। अब इन दोनों में से y कॉमन करो, तो y जब कॉमन करेंगे तो मिलेगा एक प्लस एक्स बराबर में माइनस एक्स। हो गया। इसके बाद देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने क्या कहा था, y को अकेले करना है, तो y के गुणे में है 1 प्लस एक्स,
ये गुणे में उधर गया भाग में, तो y बराबर हो जाएगा माइनस यक्स बटे, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, माइनस यक्स बटे हो जाएगा 1 प्लस एक्स। हो गया। अब देखिए ये आ गया एकदम सिंपल सा फलन। अब हम इसका अवकलन कर देंगे। अब देख रहे हैं, देखिए हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स तभी मिलता है जब हम अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए कीजिए, तो y का क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स हो जाता है बराबर, देखिए क्या लिखा आगे माइनस, तो माइनस लगाइए और जरा ध्यान दीजिए, माइनस को आप एक काम कीजिए यहां लगा दीजिए। हो गया। देखिएगा ये जो फलन है ना, ये अंश बटे हर की तरह है, तो अंश बटे हर की तरह वाला सूत्र लगा दीजिए। तो सूत्र क्या कहता है, अंश का अवकलन गुणे हर माइनस हर का अवकलन गुणे अंश बटे हर का वर्ग। चलिए कीजिए, तो क्या हो जाएगा, अंश का अवकलन 1 गुणे अंश कितना है 1 प्लस यक्स, तो अंश का अवकलन हो गया, गुणे हर कर दिया, माइनस हर का अवकलन कीजिए, तो हर का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 होगा प्लस यक्स का 1 होगा गुणे अंश, हो गया बटे हर का वर्ग। हर कितना भैया 1 प्लस यक्स है इसका वर्ग। चलिए सूत्र की तरह हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे और आ जाएगा आंसर। तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए ध्यान से आगे माइनस है तो माइनस लगाया। अब ध्यान दीजिए 1 का इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा 1 प्लस यक्स, शून्य में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 गुणे यक्स आएगा माइनस में यक्स बटे नीचे क्या है 1 प्लस यक्स की घाते 2। हो गया। अब ध्यान दीजिए ये देखिए माइनस प्लस एक्स कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस, अब जरा ध्यान दीजिए ऊपर कितना है, ऊपर है 1, ठीक है, यहां बचा 1 बटे नीचे क्या है 1 प्लस एक्स की घाते ऐसे, ठीक है। ये जो लिखा गया है ना, ये जो लिखा गया है यही चीज ये है, ठीक है। बस अंतर क्या है मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस है, और जब भी 1 बटे में कोई भी चीज रहता है और उसकी घात में है, तो अगर कोई नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो जब हम ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स घाते माइनस 2, क्योंकि नीचे घात प्लस है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कहेंगे क्या, इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। देखिए कितना अच्छा सवाल है और सबसे ज्यादा बार आने वाला सवाल यही है, ठीक है। इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। ये भी सवाल कई बार आया है पेपर में। देखिए क्या लिखा है, लिखा है यदि y बराबर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यानी कि गुणे में dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। इस सवाल को मैं बताऊंगा नहीं, इस सवाल को आपको करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं क्या करना है आपको। मैंने आपको बताया था कि जो अगर कोई सवाल अंडर रूट में दिया है और अंडर रूट हमें नहीं चाहिए जो आंसर लाना है, तो पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक है। क्या करना है इसमें, दोनों पक्षों का वर्ग, जैसे एक बार हम वर्ग करेंगे तो कुछ मिलेगा हमें, उसके बाद उसका अवकलन कर दीजिए, ठीक है। तो इधर अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स मिलेगा, इधर अवकलन करेंगे अंश बटे हर वाला सूत्र लग जाएगा। उसके बाद जो भी dy बाई डी एक्स का मान आएगा उसमें y का गुणा कीजिएगा, फिर y का मान जो यहाँ आया रहेगा वो मान रखिएगा और हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कीजिएगा इसको। तो हमारा अगला सवाल है और ये अनंत श्रेणी पर संबंधित है। ऐसे सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं और लोग लगा नहीं पाते, इसलिए मैं इसका 2-3 सवाल बताऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा मैं आपको बताऊंगा ऐसे अगर कोई सवाल आपको मिलता है तो आप लोग जरूर कीजिएगा। तो देखिए सवाल में क्या लिखा है, लिखा है कि यदि y बराबर x की घाते x फिर उसकी घात x फिर इसकी घात x, यानी कि जो x लिखा है ना उसकी घात में x x x x से बढ़ता जा रहा है और कहाँ तक, अनंत तक। कितनी बार, अनंत तक ऐसे घात में है, ठीक है। और जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, यही यहाँ है, यानी कि बराबर चीजें हैं, ठीक है। तब ऐसे फलनों का अवकलन कैसे करते हैं, तो मैंने कहा था कुछ ऐसे फलन होते हैं जिनका डायरेक्ट अवकलन नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें चेंजिंग करते हैं थोड़ा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये फलन दिया है अनंत वाला, तो कह रहे तो सिद्ध कीजिए कि x dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे
1 माइनस वाई log x आधार e है। ठीक है, ये में सिद्ध करके लाना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं माना, क्या मानते हैं भैया, y बराबर, ठीक है, या ऐसे जरा देखिए, माना की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया है, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, क्या दिया है भैया, y बराबर x की घाते, फिर x की घाते, फिर x की घाते, फिर x की घाते, ऐसे डाट 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 ऐसे अनंत तक दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको देखिएगा ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये y जो दिया है बराबर वही लिखेंगे। इधर देखिए ध्यान से, ये जो पहला लिखा है ना, देखो सब बराबर चीजें हैं, उसमें से जो बराबर चीजें होती हैं अगर कई बार लिखी गई हैं तो उसे हम केवल पहले एक बार लिखते हैं। ठीक है, देखिए x कई बार लिखा गया है ना, तो हम केवल उसको एक बार लिखेंगे, जो बार बार लिखी गई हैं उसे केवल एक बार लिखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, देखिएगा, अगर हम ये एक वाला लिख लिए ना, अगर हम इसको बंद कर लें तो ये जो यहां लिखा गया है ना वही चीज आपको दिखेगा, क्या, यक्स यक्स, यक्स घाते यक्स, यक्स घाते यक्स, फिर घाते यक्स, फिर घाते यक्स, ऐसे ऐसे, यानी कि अनंत बार लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बंद कर लें, देखिए एक बंद कर लें तो वही मिलेगा जो दिया हुआ होता है। ठीक है, तो एक हम लिख लेते हैं और उसकी घात में क्या करते हैं, यही जो दिया गया है, देखिए एक यक्स, देखो बंद कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ये जो यहाँ पर लिखा गया है वो यही चीज है, और इतने बराबर किसके है, y के। ठीक है, तो इसका मतलब घात में हम क्या लिख सकते हैं, y केवल। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो घात में चीजें हैं, ये जो y का मान इतना दिया गया है ना, वही चीजें लिखी गई हैं, इसलिए हम एक बार लिखते हैं, उसके बाद जो दोबारा लिखा गया है चीजें ना कई बार, उसी जगह केवल y लिखते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें घात में x हो या y हो, तुरंत हम उसका लाग लेते हैं, तब जाके अवकलन करते हैं। तो क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब भी हम लॉग लेते हैं तो हमेशा आधार ई लगा रहता है, चाहे आप लिखिए चाहे न लिखिए। ठीक है, चलिए, तो लॉग लगाएंगे तो भैया दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, लॉग, यहाँ y है ना, तो y के साथ में लॉग लग जाएगा, बराबर यहाँ भी लॉग लग जाएगा, आगे लॉग x y हो गया। आधार ई नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये क्या है, लॉग y। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या है लॉग के साथ में, अगर उसकी घात कुछ लिखा है तो वो आगे आ जाता है, तो y कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तब जाके लिखेंगे लॉग x। हो गया। अब मैंने बताया है कि अवकलन अब क्या करते हैं, जैसे लॉग हो जाता है थोड़ा सरल कर देते हैं, फिर डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और मैंने सिखाया है log वाला अवकलन करना कैसे होता है। log y का अवकलन क्या होता है, 1/y फिर dy बाई dx, ये चीज मैंने बताया है, क्योंकि ऐसे सवाल हम इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें हमने ढेर सारा सवाल लगाया है। बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिएगा ध्यान से, ये y है गुणे में log x है, तो ये पहला फलन हो जाएगा और ये दूसरा फलन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणे में है। तो चलिए कीजिए, सूत्र लगाइए पहला दूसरा वाला। तो क्या नियम होता है, पहले फलन का अवकलन, तो y का अवकलन क्या होगा, dy बाई dx। ठीक है, पहले फलन का अवकलन गुणे द्वितीय, हो गया। ठीक है, प्लस द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय क्या है, log x है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x। तो द्वितीय फलन का अवकलन गुणे प्रथम, प्रथम क्या है, y। अब इसको थोड़ा हल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां पर ये लिखा है dy बाई dx, और साथ में क्या है, log x प्लस, देखिए एक का y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा y/x। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करने जा रहे हैं, डायरेक्ट इसको आप जरा समझिएगा। ठीक है, एक काम कीजिए, डायरेक्ट चेंजिंग मत कीजिए, इसको लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, ये क्या है, 1/y है, dy बाई dx है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब मैंने एक चीज और भी बताया इससे पहले, अगर कई जगह dy बाई dx मिलता है तो उसको हम एक साइड करते हैं, सारे dy बाई dx को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से,
देखिए यहाँ पर है 1/y dy/dx, और यहाँ देखिए log x है गुणे में dy/dx है ना, ये प्लस में इधर आया क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो जाएगा माइनस में क्या dy/dx, और फिर साथ में क्या है log x बराबर में, देखिए ये हम उठा लाए इधर, तो यहाँ क्या बचा, केवल बराबर बचा y/x हो गया। अब इसको थोड़ा हम सरल करेंगे, तो dy/dx यहाँ से और यहाँ से कॉमन कीजिए, तो dy/dx कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ से कॉमन किए तो यहाँ 1/y मिलेगा, और यहाँ से dy/dx कॉमन करेंगे तो माइनस में log x मिलेगा, हो गया, बराबर क्या बचा y/x हो गया। अब इसी को हम थोड़ा सरल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है, देखिएगा 1/y है तो लासा लेंगे तो नीचे हो जाएगा y, ठीक, यहाँ है 1 y के इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में y log x, लासा लेना जानते हैं तो आपको आसानी से आ जाएगा, बराबर में क्या है y/x है ना। अब आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज बटे में है यानी कि भाग में है तो दूसरी तरफ जाता है तो गुणा में हो जाता है, ठीक है, तो y का यहाँ जाएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा dy/dx, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा y बटे में यानी कि भाग में, उधर गया गुणे में, तो y का y में करेंगे तो हो जाएगा क्या y² बटे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये जो ब्रैकेट में लगा है ये इतना 1 - y log x, ये ऊपर जो है ना ये गुणे में है यहाँ, तो नीचे जाएगा तो क्या होगा भाग में 1 - y log x हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए y भाग में तो इधर गया गुणे में, y² हो गया, ये चीज यहाँ गुणे में है तो नीचे आया भाग में हो गया, और ये देखिए x जो है ना ये भाग में है, इधर आएगा तो क्या होगा गुणा हो जाएगा, ये भाग में इधर आया गुणे में, तो देखिए x को यहाँ लाइए तो जाएगा x इसके साथ लग जाएगा, और जो हमें चाहिए था देखिए आंसर आ गया x dy/dx, x dy/dx, y² बटे 1 - y log x, 1 - y log x, देखिए जो लाना था वो आ गया, तो फिर क्या लिखते हैं इत सिद्ध, माने यही सिद्ध करना था। तो ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आ जाते हैं तो आप लोग लगाइएगा। हम एक सवाल और बताते हैं अनंत वाले पर, देखिए अनंत वाला एक और सवाल है, तो इसको भी देखिएगा ध्यान से कैसे हल करना है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है, ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है भैया, ये जो y बराबर है क्या दिया है, ऐसे बड़ा सा अंडर रूट है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है साइन x, फिर प्लस में अंडर रूट, ठीक है, ये अंडर रूट है, ये क्या लिखा है साइन x, ठीक है, फिर यही चीज लिखा है अंडर रूट के अंदर साइन x प्लस, फिर चाहे तो हम यही बार बार ऐसे लिखते जाएं, कहाँ तक डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इस सवाल में देखिए 1 2 3 साइन लिखा है तो 3 ही है, ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे साइन लिखे गए हैं, ठीक है, और कहाँ तक अनंत तक, पता नहीं है कितनी बार लिखा गया है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले लिखते हैं इसको, देखिए कैसे y बराबर, और जो भी चीजें बार बार लिखी गई होती हैं उसको पहले एक बार लिखते हैं, ठीक है, तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे साइन x प्लस, देखिए साइन x अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा दिया, साइन x बार बार लिखा गया तो उसको एक बार लिखेंगे, प्लस कई बार लिखा गया एक बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो भी चीजें बार बार लिखी गई होती हैं उसको केवल एक ही बार आपको लिखना है, लिख दिया, उसके बाद जो भी चीजें लिखी गई हैं उसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, उनकी जगह केवल लिखो y, ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद क्या कर देना है अवकलन, लेकिन ध्यान भी देना है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy/dx बराबर cos बटे 2y - 1, वहां जो आंसर चाहिए वहां अंडर रूट नहीं चाहिए, ठीक है, और ये जो फलन है हमें अंडर रूट मिला है, तो मैंने आपको बताया है कि अंडर रूट नहीं चाहिए होता तो पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो लिखिए, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा y का y² बराबर, वर्ग करने से अंडर रूट हट जाता है, ठीक, तो क्या मिलेगा साइन x प्लस y हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इसका अवकलन कर देना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन
करने पर। ठीक है, तो चलिए कीजिए x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2y dy बाई dx। ठीक है, 2y dy बाई dx। ठीक है, बराबर साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x प्लस y का अवकलन dy बाई dx। हो गया। अब मैंने क्या कहा था, अवकलन के बाद अगर कई जगह dy बाई dx है तो उसको एक साइड करो। तो इसको क्या कर सकते हैं, मैं यहां लिख के दिखाता हूं, देखिएगा। ये है 2y dy बाई dx है ना, यहां भी dy बाई dx है, ये चीज प्लस में इधर आया माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस में dy बाई dx बराबर में क्या बचा है, cos x। यही तो बचा क्योंकि इसको उठा ला इधर। अब dy बाई dx दोनों जगह से कॉमन कीजिए, यहां से, तो जैसे ही dy बाई dx कॉमन करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से कॉमन करेंगे, यहाँ तो ब्रैकेट में 2y मिलेगा, और यहां से कॉमन करेंगे तो -1 मिलेगा, बराबर क्या मिला, cos x। अब क्या हुआ, dy बाई dx को अकेला करना होता है, तो ये गुणे में उधर गया भाग में, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा cos x बटे 2y - 1। और यही चीज हमें लाना था, जरा देखिए, जो लाना था वो आंसर मिल गया। ठीक है, तो जैसे ही जो लाना था आंसर मिल जाए तुरंत उसको बंद करो ऐसे अच्छे से दिखाने के लिए, और लिखो यहाँ इति सिद्धम, माने यही सिद्ध करना था। देखिए कितना आसान है। ऐसे अब कोई और सवाल आता है तो जैसे मैंने तरीका बताया आप वैसे कीजिएगा। कैसे करना है, y बराबर आप लिख डालिए पूरा ऐसे जो दिया गया है, उसके बाद y लिखिए, और जो भी बार बार लिखा गया है उसको केवल एक बार लिखिए। ठीक है, फिर y लिख दीजिए और फिर उसको अवकलन कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट हो रहा है डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं तो अगर कुछ चीज वर्ग करना हो या गुणा भाग करना हो उसको करने के बाद कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला जो हमारा सवाल है ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। ऐसे क्यों, क्योंकि इससे पहले या तो फलन x में दिया रहता था तो y के बराबर मानकर उसको अवकलन करते थे, या x y का मिक्सचर दिया रहता था तो डायरेक्ट करते थे, या थोड़ा संशोधन करते थे, या लाग लेके हल करते थे, कोई ना कोई तरीका लगाते थे। हमारे पास ये जो सवाल है ना, ठीक है, इसमें देखिए x बराबर अलग से कुछ दिया है, y बराबर अलग से कुछ दिया है। ठीक है, तो जब वो x बराबर y बराबर अलग अलग चीजें दी गई होती हैं, फलन दिया गया होता है, तो उनको बोलते हैं प्राचल फलन या प्राचल समीकरण, और इनका dy बाई dx माने अवकलन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है बस। ठीक है, बाकी वही जो पीछे वाला तरीका है, सूत्र है, वही लगता है। ठीक है, तो करते क्या है, कह रहा है कि यदि x बराबर at² तथा y बराबर a2at तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो x बराबर t में है, y बराबर t में है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है t का फलन है, y भी t का फलन है। ठीक है, तो जो जिसका फलन होता है उसी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा ध्यान से कैसे करते हैं, देखिएगा यहां पर x जो है t का फलन है, तो यहां पर जब हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष करेंगे। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां सबसे पहले लिखेंगे दिया है ना, दिया है, क्या दिया भैया, x बराबर दिया है at², ये तो दिया है, तो यहां क्या लिखेंगे, लिखेंगे t के सापेक्ष, जिसका फलन होता है उसी के सापेक्ष करेंगे। कहीं कहीं किसी किसी सवाल में t रहता है, किसी किसी सवाल में थीटा रहता है। ठीक है, किसी सवाल में कुछ और रहेगा, जिस सवाल में जो भी रहेगा उसी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो जैसे x के सापेक्ष अवकलन करते थे वैसे यहाँ t के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कैसे होगा, जैसे y का x के सापेक्ष करते थे तो dy बाई dx लिखते थे, वैसे ही x का t के सापेक्ष करेंगे तो dx dt लिखते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे नीचे लिखते थे अभी इससे पहले dx, तो x के सापेक्ष होता था, यहाँ t के सापेक्ष है तो dt लिखेंगे, बराबर ये क्या है, a जो है ये क्या है, अचर है, उसको पहले लिखेंगे क्योंकि गुणा में है। अब t² है तो t का t के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2t, जैसे x² का x के सापेक्ष अवकलन होता है 2x, वैसे t का t² का t के सापेक्ष 2t हो जाएगा, इसी की तरह। ठीक है, अवकलन हो गया, इसको जरा सही से लिख दीजिए, तो ये हो गया 2at।
हो गया। ये किसका मान आया? dx बटे dt का मान आया। इसी तरीके से देखिएगा ध्यान से, जो दूसरा चीज दिया है, क्या दिया है? y बराबर दिया है 2at दिया है, तो यहां भी वैसे लिखेंगे, क्या? t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए चलिए करते हैं, तो जैसे यहां लिखा है वैसे यहां हो जाएगा। तो y का x के सापेक्ष करते थे तो वो dy बाई dx लिखते थे, अब y का t के सापेक्ष करते हैं तो लिखेंगे dy बाई dt बराबर, अब देखिए 2a अचर है तो उसे पहले लिख देंगे, और गुणे में t है, t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना होता है? 1। जैसे x का x के सापेक्ष करते हैं तो 1 होता है, वैसे t का t के सापेक्ष होता है 1, तो इसे लिखेंगे 2a हो जाएगा। लेकिन हमें कुल मिला के चाहिए क्या? dy बाई dx, तो यहां पर dy बाई dx कैसे निकलता है? तो लिखेंगे dy बाई dx बराबर, देखिएगा कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जब हमें dy बाई dx का मान चाहिए तो जो y वाला अवकलन करके हमने मान निकाला है, ये चीज, ठीक है, वो देखते हैं, और जो हमने x वाला अवकलन किया है t के सापेक्ष वो देखते हैं, ठीक है। तो सूत्र कैसे होता है? जो y वाला अवकलन है उसको ऊपर लिखते हैं, जो x वाला अवकलन है उसको नीचे लिखते हैं, और भाग कर देते हैं तो आता है dy बाई dx, ठीक है। तो y वाला अवकलन क्या है? dy बाई dt यहाँ है, बटे x वाला अवकलन क्या है? dx बटे dt, हो गया। अब दोनों मान रख देंगे और जो भी निकलेगा वो हो जाएगा आंसर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? dy बाई dx बराबर क्या है? 2a बटे, ये क्या है? 2at, 2a कैंसिल और आया 1 बटे t, यही क्या है? आंसर। ये किसका है? dy बाई dx का मान। ठीक, ऐसे और कोई सवाल आता है तो आप लोग कीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, देखिएगा ध्यान से, लिखा है यदि x बराबर log t प्लस साइन टी, y बराबर e की पावर t प्लस कॉस टी, तो dy बाई dx निकालिए। तो जैसा मैंने अभी पीछे सवाल बताया, सेम टू सेम वही काम करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या दिया है भैया, ध्यान दीजिएगा, x बराबर दिया है log t, आधार e है, प्लस साइन टी, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है y बराबर e की पावर t, ये e की पावर t है, प्लस cos t, यही दिया है। अब करना क्या होता है, ये जो दिया है x बराबर, इसका अवकलन करेंगे, y जो दिया है उसका अवकलन करेंगे, लेकिन किसके सापेक्ष करेंगे? t है, इसमें t है तो t के सापेक्ष, उसमें भी t है, t के सापेक्ष। तो क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो x का t के सापेक्ष यहाँ लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे मैंने पीछे लिखा था, तो कैसे लिखेंगे? तो जाएगा dx dt हो जाएगा बराबर, चलिए अवकलन कीजिए t के सापेक्ष, जैसे log x होता तो x के सापेक्ष 1 बटे x होता है, वैसे t के सापेक्ष हो जाएगा 1 बटे t, ठीक है, प्लस साइन t का अवकलन, जैसे साइन x का माइनस में, सॉरी साइन x का cos x होता है, वैसे साइन t का cos t हो जाएगा, बस हो गया अवकलन, इसमें और कुछ नहीं है। चाहे तो उसको थोड़ा और सरल करके लिख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे इसका कीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ भी यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या लिखेंगे? dy बाई dt बराबर e के पावर x की तरह अवकलन होगा, ठीक है, जैसे e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, वैसे e के पावर t का t के सापेक्ष e के पावर t ही होगा, ठीक है। और इधर देखिए ये प्लस है, तो cos t का अवकलन, जैसे cos x का माइनस साइन x, वैसे cos t का माइनस में साइन t, बस हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए dy बाई dx का मान, ठीक है। तो कैसे निकलेगा dy बाई dx का मान? हमने आपको बताया है, ये जो y वाला होता है पहले इसका मान लिखते हैं, और जो फिर x वाला होता है ये t रहेगा, और जो x वाला होता है फिर बटे में उसका मान लिखते हैं, ठीक है, और दोनों का मान भाग कर लेते हैं और आ जाता है आंसर, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, तो इसका t का लासा लेंगे तो जाएगा t, और ये हो जाएगा 1 प्लस t cos t, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मान रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर dy बाई dt का मान रखिए जरा, क्या है? e की पावर t माइनस साइन t बटे, चलिए मान रखिए dx बटे dt का मान कितना आया है, चाहे इसको रखिए चाहे इसको रखिए, ठीक है। तो 1 प्लस t cos t
बटे टी, ये ठीक है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा और गुणे हो जाएगा, तो सही से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, टी ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा टी, फिर ब्रैकेट में e के पावर टी माइनस साइन टी बटे 1 प्लस टी कॉस टी, और ये हो जाएगा क्या, आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आप लोग लगाइए। अगला सवाल है, देखिए जरा, ये थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, जो नियम है वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या दिया है, यक्स बराबर दिया है ए, ब्रैकेट में है कॉस थीटा प्लस थीटा, और फिर गुणे में साइन थीटा है, ठीक है। फिर दूसरा है y बराबर है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, यही है। हमें दोनों का क्या करना है, अवकलन करना है, फिर dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, जैसे पीछे t था तो t के सापेक्ष करते थे, ठीक है। यहाँ पर थीटा है, थीटा के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यक्स को लिखेंगे डी एक्स डी थीटा बराबर, अब देखिए ये फलन है, फलन के गुणे में कोई अगर अक्षर है, ठीक है, या कोई संख्या, तो उसे पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में अगर ब्रैकेट में जो भी चीजें हैं ना उसका हम क्या करते हैं, अवकलन। तो थीटा के सापेक्ष करना है, तो कास थीटा का थीटा के, जैसे कास यक्स का यक्स के सापेक्ष साइन एक्स, ठीक है, वो भी माइनस में, वैसे ही कास थीटा का भी सेम टू सेम होगा, जैसे यक्स के सापेक्ष करते थे वैसे थीटा के सापेक्ष। तो कास थीटा का थीटा के सापेक्ष माइनस में साइन थीटा हो गया, प्लस, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा फलन हुआ, तो ये थीटा और ये साइन थीटा, ये दोनों दो चीजें हैं, ठीक है। और जब गुणे में फलन होता है तो गुणा वाला सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र क्या कहता है गुणा वाला, पहले का अवकलन थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा का थीटा के सापेक्ष कितना होता है, 1, ठीक है। तो थीटा का थीटा सापेक्ष यहाँ क्या करेंगे, 1 हो गया, तो प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय, द्वितीय कितना है, साइन थीटा प्लस, ठीक है, द्वितीय का अवकलन साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा गुणे प्रथम, प्रथम क्या है, थीटा, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूं यहां, देखिएगा यहाँ, अब ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको थोड़ा सरल कर लेंगे, सरल में क्या है देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा, देखिए ए है ब्रैकेट के अंदर माइनस में साइन थीटा प्लस में 1 गुणे साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, फिर प्लस में कास थीटा गुणे थीटा, तो इसको ऐसे लिखेंगे थीटा गुणे कास थीटा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कैंसिल, क्या मिला हमें, हमें मिला आगे ए मिला, फिर साथ में थीटा मिला और साथ में कॉस थीटा, यही मिला। ये किसका मान है, dx बटे डी थीटा का मान है। तो जैसे ये किया है वैसे उधर भी करेंगे, ठीक है। यहां भी क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, चलिए कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये जो y है इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा बराबर, कैसे होगा, ये देखिए ये फलन है थीटा में और ये गुणे में है a, तो a पहले लिखेंगे, इसके बाद फिर अवकलन करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष क्या होगा, कॉस थीटा हो गया, माइनस, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ भी वही नियम लगेगा, ये देखिए थीटा अलग है कास थीटा अलग है, तो ये प्रथम ये द्वितीय, ठीक है। तो नियम लगाओ, पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष हो रहा है, तो प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय, ठीक है, प्लस द्वितीय का अवकलन यानी कि कास थीटा का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन थीटा गुणे प्रथम, प्रथम कितना है, थीटा, ठीक है, हो गया। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे, तो क्या मिला, a, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में मिलेगा कॉस थीटा, और देखिएगा ध्यान से, 1 का कॉस थीटा में गुणा करेंगे कॉस थीटा, और यहाँ आगे माइनस है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। और देखिएगा ध्यान से,
प्लस में देखिए माइनस का गुणा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और थीटा साइन थीटा है और माइनस का खोलेंगे अंदर में, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस में अंदर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस हो गया प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस में थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर से आप समझ लीजिए इस चीज को, देखिए कास थीटा गुणे 1, यहाँ कास थीटा आएगा और जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस में कास हो जाएगा, ठीक। और देखिए थीटा गुणे साइन थीटा है माइनस में, और जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस वो माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। तो कितना आया, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा a प्लस, सॉरी गलत हो गया, a और यहां मिलेगा थीटा इंटू साइन थीटा, यही मिला। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx का मान, और dy बाई dx मान कैसे आता है, जो y वाला अवकलन किए हैं वो लिखते हैं बटे जो x वाला किए हैं वो लिखते हैं, ठीक है। यानी कि यहां लिखेंगे dy बाई d थीटा का मान बटे dx बटे d थीटा का मान, ठीक है। चलिए मान रखते हैं, तो कितना हो जाएगा dy बाई dx बराबर हो जाएगा, मान रखेंगे y वाला, तो यह है a थीटा साइन थीटा बटे x वाला कितना मान है a थीटा कॉस थीटा। तब कोई कटने वाली संख्या काट दीजिए, तो देखिए a और a कटेगा, थीटा और थीटा कटेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो dy बाई dx बराबर आएगा tan थीटा, और यही क्या है आंसर, ठीक। ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं कभी कभी, आप लोग कीजिएगा, और कोई सवाल है तो आप कीजिएगा, इतना काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। ये जो x इक्वल टू यानी कि x बराबर y बराबर दिया रहता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो द्वितीय अवकल गुणांक से संबंधित है। द्वितीय अवकल गुणांक का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई फलन दिया गया है, तो इससे पहले अगर कोई दिया रहता था तो हम उसे एक बार ही अवकलन करते थे उसका, तो अगर किसी फलन का एक बार अवकलन करें फिर जो मिले उसका दोबारा अवकलन कर दें, तब जो मिलता है तो उसी को ही कहते हैं द्वितीय अवकल गुणांक। तो हमने हेडिंग लिखा है कि किसी दिए गए फलन का द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना, ठीक है। चलिए निकालते हैं, किसी भी फलन का दो बार अवकलन करते हैं। तो हमने जानबूझकर एक सवाल लिख दिया है, ठीक है, समझाने के लिए। तो देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं dy बाई dx, ठीक है, बराबर। अब चलिए ये फलन जो दिया है ना, इसका अवकलन करते हैं। तो ये फलन है sin x, उसके गुणे में संख्या है, तो संख्या अगर गुणे में होती है तो उसको पहले लिख देते हैं। तो sin x का अवकलन क्या होता है cos x, ठीक है, प्लस ये देखिए 3 है संख्या, गुणे में cos के, तो इसको 3 को पहले लिखेंगे, और cos x का अवकलन होता है माइनस में sin x, हो गया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2 cos x, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3 sin x, हो गया। तो ये क्या हुआ, ये एक बार हमने अवकलन किया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रथम अवकल गुणांक, ठीक है, या dy बाई dx ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, सब पेपर में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अब उस चीज को समझिए जो हमारे आगे के लिए जरूरी है, दोबारा अवकलन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए एक बार अवकलन करने से हमें यही मिला है ना। तो अब इसी का क्या करते हैं, दोबारा करते हैं। दोबारा करने के लिए क्या लिखते हैं, लिखेंगे x के यहां पुनः, ठीक है, क्योंकि x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दिए हैं, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम dy बाई dx का एक बार देखो, एक बार y का किए हैं तो dy बाई dx होता है, और जब हम इसका दोबारा करते हैं तो इसको लिखते हैं d2y dx2, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, d2y बटे dx2 पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा dy बाई dx का अवकलन दोबारा जब करते हैं तो d2y बटे dx2 होता है, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। चलिए इधर अवकलन कीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये फलन था, वैसे अब ये भी यहाँ पर ये क्या है, इतना फलन है, ठीक है। तब इसका अवकलन कर देंगे। तो 2 cos x के गुणे में तो 2 पहले लिखेंगे,
cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, -3 है उसे लिखेंगे पहले, और साइन एक्स का अवकलन होता है cos x। हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से लिख देंगे और ये हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 साइन एक्स -3 cos x। इसी को ही कहते हैं क्या, द्वितीय अवकल गुणांक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमने जानबूझकर ऐसा एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको आगे जो सवाल मिलेंगे उनको हम समझा सकें, ठीक है। कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे अगर कहीं लिखा है y, ठीक है, y क्या है, y फलन है, किसका, x का या किसी और का फलन दिया रहेगा, ठीक है। तो जब हम y का एक बार अवकलन करते हैं, ठीक है, तो उसको लिखते हैं या तो dy/dx, ठीक है, या ध्यान दीजिएगा dy/dx लिखते हैं, या कहीं कहीं dy/dx को ही लिखते हैं y1, ठीक है। जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बता रहा हूं यहां पर। जब भी y का एक बार अवकलन करते हैं तो उसको dy/dx लिखते हैं, या तो y1 लिखते हैं या y डैश लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, या उसी को लिखते हैं क्या, f डैश x, ऐसे लिखते हैं। ये इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हम y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसको लिखने का कई तरीका होता है। तो y का जब एक बार अवकलन करते हैं तो dy/dx लिखते हैं, हम लोग यही अभी पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि dy/dx ही लिखते हैं, dy/dx की जगह y1 भी लिखते हैं, ठीक है, y1 की जगह y डैश भी लिखते हैं, f डैश x भी लिखते हैं जब एक बार अवकलन होता है, ठीक है। और अगर एक बार अवकलन हो जाए तो जब हम दोबारा करते हैं, ठीक है, तो दोबारा dy/dx को क्या कहते हैं, d2y/dx2 कहते हैं, दोबारा जब अवकलन होता है। और अगर कहीं पर हमने y1 लिखा है तो इसका दोबारा होता है y2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर हमने कहीं लिखा है y डैश तो इसका दोबारा होता है y डबल डैश, ठीक है। और अगर कहीं हमने लिखा है f डैश x तो इसका जब हम दोबारा करेंगे तो y f डबल डैश x ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी भी फलन का एक बार अवकलन करते हैं तो उनको ऐसे लिखने का तरीका है, और अगर दोबारा करते हैं तो उनको ऐसे लिखने का तरीका है। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल में जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये जो सवाल मैंने लिखा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है। तो एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, अगला जो सवाल आएगा उसको भी मैं एक और बता दूंगा, उसके बाद जो आएगा आप लोग कीजिएगा। अक्सर ऐसे ही पेपर में आते हैं और हो सकता है किसी में से कोई एक आग मिल जाए। तो सवाल में क्या लिखा है, लिखा है यदि y बराबर साइन इनवर्स x, तो दर्शाइए यानी कि सिद्ध कीजिए क्या, कि 1 - x² ब्रैकेट में है, गुणे में है d2y/dx2 -x dy/dx बराबर 0, या इसी को ही ऐसे लिखा जाता है या इसी को ही ऐसे। मैंने अभी पीछे बताया था, समझाया था कि अगर एक बार अवकलन करते हैं तो dy/dx लिखते हैं, दोबारा अवकलन करते हैं तो d2y/dx2 लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, dy/dx को y1 से लिखा जाता है और d2y/dx2 को y2 से लिखा जाता है, या dy/dx को y डैश से लिखा जाता है एक बार, और d2y/dx2 से लिखा जाता है डबल डैश y का, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो किताबों में नहीं मिलती हैं, तो उनको भी आप जानिएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी जरूरत हमें पड़ेगी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक बार अवकलन करते हैं तो dy/dx लिखते हैं, या y1 लिखते हैं, या y डैश लिखते हैं, और जब दोबारा अवकलन करते हैं तो d2y/dx2 लिखते हैं, या y2 लिखते हैं, या y डबल डैश लिखते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सवाल को करते हैं, देखिए, तो ये सवाल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले करते हैं कि जो भी फलन दिया है ना उसका डायरेक्ट अवकलन कर दीजिए, ठीक है। चलो अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, चलिए कर दीजिए अवकलन। तो आप जानते हैं कि y का अवकलन होता है dy/dx, एक बार जब अवकलन करते हैं, बराबर साइन x, साइन इनवर्स x का अवकलन सूत्र मैंने लिखाया ही है, डायरेक्ट होता है 1/√1 - x², ये होता है। हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब
जब भी बटे में ऐसे सवाल में, इनवर्स वाले में बटे में अगर कोई भी चीज आता है तो तुरंत पहले उसको दाहिनी साइड, सॉरी ये देखिए बटे में है यानी कि भाग में है, उसको आप दूसरी साइड कीजिए, गुणा में कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप इधर कर दीजिए गुणा में, तो क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट इधर आएगा तो इसे लिखेंगे ऐसे, कैसे, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसमें गुणा हो रहा है, गुणे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आया 1। ऐसे क्यों, क्योंकि ये बटे में यानी भाग में इधर आया, गुणे में हो गया, हमने गुणा में लिख दिया। अब ये क्या हो गया, एक बार अवकलन हो चुका है, जो सिद्ध करना है उसमें है d2y बाई dx2, इसका मतलब हमें एक बार और अवकलन करना है, दोबारा करना है। तो एक बार तो हो चुका है, हमने थोड़ा सरल किया है, अब दोबारा कर दीजिए। जब ऐसे आप कर लेंगे बटे वाला चीज गुणा में कर देंगे तब आप दोबारा कीजिएगा। चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोबारा यानी कि दोबारा कीजिए, एक बार कर चुके हैं, दोबारा करेंगे तो आप जानते हैं कि देखिए ये पूरा गुणे में है, ठीक है, ये पूरा अलग है और ये अलग है, यहाँ दो चीजें गुणे में है। ठीक है, तो जब कोई भी दो फलन गुणे में होता है तो वहाँ फर्स्ट सेकंड, प्रथम द्वितीय वाला नियम लगता है। ठीक, ये प्रथम हो जाएगा और ये द्वितीय हो जाएगा। ठीक, तो नियम क्या कहता है, पहले का अवकलन गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय का अवकलन गुणे प्रथम, यही लगेगा, तो कीजिए। तो और हाँ, एक चीज सूत्र जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको शुरुआत में एक सूत्र बताया था, क्या बताया था कि अगर अंडर रूट में, ध्यान दीजिएगा, अगर अंडर रूट में कोई भी चीज है और उसका हम अवकलन करें तो वो हो जाता है 1/2। क्या होता है, अंडर रूट वाली चीज का जब अवकलन करते हैं तो हो जाता है 1/2 और वही चीज जो अंडर रूट में रहता है लिख देते हैं। ठीक, तो ये जो सूत्र है मैंने आपको बताया है, तो वैसे ही इसको करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो अंडर रूट में है, जब इसका अवकलन होगा तो ये हो जाएगा 1/2 और यही चीज अंडर रूट वाला लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया गुणे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर या कहीं भी कुछ अलग चीज है तो उसका अलग से अवकलन गुणे में होता है। तो एक बार अंडर रूट के नियम वाले से हो गया, फिर गुणे अब अंदर का होगा इसमें। ठीक है, चलिए गुणा कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तो प्रथम का अवकलन हो गया गुणे द्वितीय, ठीक है, प्लस द्वितीय का अवकलन dy बाई dx का दोबारा अवकलन होता है तो d2y dx2 लिखते हैं गुणे प्रथम, प्रथम में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, बराबर 1 है, 1 का अवकलन होता है x के सापेक्ष 0। ठीक, अब इसको थोड़ा सरल कर देंगे और हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा इसको, देखिए देखिए 0 माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस में 2x गुणे 1 तो हो जाएगा माइनस में 2x, ठीक है, बटे नीचे है 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और गुणे में क्या है dy बाई dx है, और यहाँ क्या है प्लस में d2y dx2 है, और फिर गुणे में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यही तो है। अब इसको थोड़ा सरल कर लेंगे, क्या करना है देखिएगा ध्यान से। पहली बात तो ये 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें जो चाहिए वो बटे में कुछ नहीं चाहिए, देखिए बटे में कोई भी चीज नहीं है, तो लेकिन जो हमने हल करके लाया है यहाँ बटे में है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर बटे में कोई चीज मिला है और वो चीज नहीं चाहिए तो उसको हम हटाते हैं। ठीक है, कैसे हटाते हैं, जो भी चीज नीचे है उसी से सब में गुणा कर दो तो वो हट जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, या और भी तरीके हैं, लासा ले लीजिए। ठीक है, चलिए लासा लेके करते हैं, जो आप जानते हैं नियम। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, ऊपर क्या बचा, ठीक है, क्या बचा, ऊपर है माइनस में x, तो माइनस में x लिख दिया, ठीक है, और फिर क्या है यहाँ dy बाई dx गुणे में है, माइनस में x लिख दिया, dy बाई dx गुणे में उसको लिख दिया, ठीक है, और बटे में क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम लासा लेते हैं तो पहले हम वही लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया। देखिए माइनस में x से dy बाई dx हमने लिखे जानबूझ के पहले, और जब हम लासा लेंगे तो जो नीचे है वही लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद लासा लेने हैं जहां यहाँ, एक काम कीजिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है, यहां आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा, जहां पर भी बटे में अगर कोई भी चीज है तो उसी से ही सब में गुणा करा दो। ठीक है, तो एक काम करो, लिखो दोनों पक्षों में
√1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, ये ज़्यादा सही रहता है, इसको आप समझ लेंगे आराम से। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, माइनस एक्स बटे अंडर रूट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यही चीज़ है, और गुणे में क्या है dy बाई डी एक्स है, यही है ना। तो हमने क्या लिखा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, तो इसमें भी गुणा करा दो और इसमें भी गुणा करा दो। ठीक है, चलो गुणा कराओ, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ये क्या है यहाँ d2y बाई dx2 है यहाँ चीज, और गुणे में क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये चीज है ना। तो हमने क्या लिखा है, इसी से इसमें भी गुणा कराओ, इसी से इसमें भी गुणा कराओ, तो ये पहले लिख लो तब जाके गुणा कराओ। तो चलो इससे गुणा करा दो, तो यहाँ क्या करेंगे गुणे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर शून्य है। अगर आप इससे इसमें भी गुणा कराएंगे लिख दिया, इसी से इसमें भी गुणा कराएंगे तो लिख दिया, और इसी से अगर शून्य में गुणा कराएंगे तो आप जानते हैं 0 हो जाएगा, क्योंकि शून्य में किसी से भी गुणा कराते हैं तो शून्य हो जाता है। तो अब क्या होगा देखिएगा ध्यान से, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा हम सही से लिखेंगे और हो जाएगा आंसर। कैसे, देखिए ये चीज माइनस में है और ये चीज प्लस में है, तो प्लस वाला पहले लिखते हैं, माइनस वाला बाद में। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है, देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों बराबर हैं और अंडर में है। जब भी बराबर चीजें अंडर में होती हैं और गुणा होती हैं तो अंडर हट जाता है और एक बार लिखा जाता है। तो इसको हम पहले लिखेंगे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको अंडर में है तो दोनों को गुणा करेंगे, अंडर हट जाएगा, एक बार लिखेंगे। साथ में क्या है d2y dx2 है। ठीक है, अब इसको हो गया, अब इसको लिखेंगे, क्या लिखा है माइनस, ठीक है, फिर क्या है x है, और फिर साथ में क्या है dy बाई dx है, और फिर उधर क्या बचा 0, और जो हमें मिला है ना यही तो हमें लाना था, जरा ध्यान दीजिए, यही तो लाना था। ठीक है, और हो गया क्या इति सिद्धम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसी को ही दूसरे तरीके से आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या ये जो आगे लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसको वैसे लिखिए, और d2y dx2 को लिखते हैं y2 से, और फिर माइनस क्या है x है, और dy बाई dx को लिखते हैं y1 से बराबर 0, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो d2y dx2 है ना इसको लिखते हैं y डबल डैश माइनस x है, और dy बाई dx को लिखते हैं y एक बार डैश बराबर 0। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, जो हमने आपको तरीका बताया है ऐसे ही आप लोग कीजिएगा। क्या क्या मैंने बताया, सबसे पहले एक बार अवकलन कीजिए, उसके बाद जो यहाँ नीचे बटे में आए उसे इधर गुणा कीजिए, उसके बाद प्रथम द्वितीय मानिए, फिर x के सापेक्ष अवकलन कीजिए फर्स्ट सेकंड वाला नियम लगा के, प्रथम द्वितीय वाला। उसके बाद फिर अगर नीचे कोई चीज़ आता है तो उसी से सब में गुणा करा दीजिए और वो नीचे से हट जाएगा, और फिर थोड़ा सरल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो सवाल है वो वैसे ही लगेगा जैसा मैंने अभी पीछे वाला सवाल लगाया था। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा है यदि y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा ये जो सवाल a cos इनवर्स x लिखा है यहाँ साइन भी हो सकता है tan भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा मैं एक बताऊं वैसे ही आप दूसरा वाला तीसरा वाला जितने भी टाइप का है तो आप कीजिएगा। कह रहे y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर y बराबर 0। आप जानते हैं मैंने भी पीछे बताया था y1 का मतलब होता है एक बार अवकलन, y2 का मतलब होता है दूसरी बार अवकलन। तो जो हमारे पास दिया गया है ना फलन, इसको 2 बार अवकलन करना है और जो चाहिए उसका आंसर आ जाएगा, जैसे मैंने पीछे भी हल किया था। कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा y का अवकलन होता है dy बाई dx बराबर e की पावर। देखिए आप जानते हैं कि अगर e की पावर कोई फलन है तो उसका जब हम अवकलन करते हैं तो e की पावर x ही मिलता है, यानी कि e की पावर x, ये देखो e की पावर में चाहे जो रहेगा उसका जब अवकलन करेंगे तो e की पावर वही चीज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो घात में रहता है उसका गुणे में अलग से करते हैं। ठीक, तो इस चीज को आप जानते रहिएगा। तो देखिए
तो यहाँ पर है e की पावर a cos इनवर्स x, तो इसका पहले वही लिखेंगे अवकलन, e की पावर में a cos इनवर्स x हो गया, गुणे अब जो घात में रहता है, ठीक है, पावर में रहता है उसका अलग से होता है, तो a cos इनवर्स x का अलग से होगा, तो a गुणे में है तो इसको पहले लिखेंगे। cos इनवर्स x का कितना होता है, सूत्र मैंने बताया है, ये होता है माइनस में 1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है सूत्र, अवकलन हो गया। तो e के पावर x का ये पूरा पहले हो गया नियम से, फिर घात वाले का हो गया। अब मैंने पीछे आपको एक सवाल बताया था कि उसमें मैंने कहा था कि अगर बटे में कोई मान आता है तो उसको हम दूसरी साइड कर देंगे गुणे में, ठीक है, तो ये बटे माने भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो फिर गुणे में है डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिला, यहाँ ये इधर चला है तो a गुणे माइनस 1 और गुणे ये e की पावर वाला तो जाएगा माइनस में a e की पावर में a cos इनवर्स x, ठीक है, ये पूरा आया है, ये जो e है ये बड़ा सा है, ठीक है, सही से लिख देते हैं माइनस a हो गया। अब क्या करना है, जब मैंने कहा था कि बटे में है तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो तुरंत हम दोबारा करते हैं, तो क्या लिखते हैं, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने पीछे इसी का किया था, कैसे किया था, फर्स्ट और सेकंड मान के, ठीक है, तो चलिए अवकलन करते हैं। तो क्या होता है, प्रथम का अवकलन अभी अंडर रूट वाला किया था, तो अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, ये होता है 1 बटे 2 अंडर रूट में वही चीज, ठीक है, गुणे जो अंदर में होता है उसका अलग से अवकलन, तो अंदर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का होगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, हो गया। तो प्रथम का अवकलन हो गया गुणे द्वितीय, लिख दीजिए वैसे, ठीक है, प्लस द्वितीय का अवकलन dy बाई डी एक्स का दोबारा जब होता है तो लिखते हैं d2y dx2, हो गया, द्वितीय का अवकलन गुणे प्रथम, प्रथम क्या है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया, प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय का अवकलन गुणे प्रथम, हो गया, बराबर। अब दाहिने साइड जो है उसका कीजिए, तो दाहिने साइड में है माइनस a, ये गुणे में है और ये अचर है तो पहले वैसे लिखेंगे माइनस a, और फिर इसका अवकलन होगा, देखिए इसका क्या हो जाएगा, e की पावर a cos इनवर्स x का अवकलन करेंगे, और इसी का अवकलन देखिए ऊपर लिखा गया है, ठीक है, तो e की पावर x में जो भी e की पावर में जो भी रहेगा उसका वैसे लिखते हैं एक बार, e की पावर a cos इनवर्स माइनस x, ठीक है, गुणे में पावर का यानी कि घात का अवकलन क्या है, ये हो जाएगा a गुणे में cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी को सरल कर देंगे और आ जाएगा आंसर, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए 0 माइनस 2x, 0 माइनस 2x का मतलब होता है कि 0 में से 2x निकल रहा है, और जब 0 से 2x निकालेंगे तो माइनस, देखो 0 से माइनस है 2x, तो 0 से 2x जब निकालेंगे ना तो ये माइनस में 2x होगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है, कितना हुआ माइनस x बचा और गुणे 1 तो हो जाएगा माइनस x बटे नीचे क्या बचा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बगल में है dy बाई डी एक्स बचा, प्लस ये चीज क्या है d2y dx2 है, और गुणे में है बगल में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये क्या है देखिएगा ध्यान से, माइनस a गुणे में है a, और देखिए यहाँ भी माइनस है तो a गुणे माइनस 1 तो माइनस a और ये माइनस a तो जाएगा प्लस में a स्क्वायर, ठीक है, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस a और a कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और फिर साथ में क्या है e की पावर। अब जरा देखिए मैं थोड़ा यहीं पर सरल कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, माइनस a गुणे देखो माइनस में a तो जाएगा a स्क्वायर प्लस में, अब देखिएगा ध्यान से, ये जो इतना लिखा है e की पावर a cos इनवर्स y, सॉरी e की पावर a cos इनवर्स x है ना, ये जो इतनी चीज यहां पर लिखा गया है वो यही तो है, और ये किसके बराबर है y के, तो इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, तो लिखेंगे y, हो गया, और फिर बटे में क्या है, बटे में है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं क्या क्या मिला, देखिएगा ध्यान से क्या क्या मिला,
हमने इसको सरल किया, ये मिला, ये चीज ये है, और माइनस ए और ये माइनस में ए गुणा है प्लस में ए स्क्वायर, इसकी जगह वाई लिखा और ये नीचे जो है वही लिखा है। हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि अगर नीचे कोई चीज है, कोई संख्या लिखी गई है तो उसको हटाना है तो उसी से सब में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिएगा मैं एक स्टेप एडवांस में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ये क्या लिखा है, कर ही देता हूं मैं एक बार। ठीक है, देखिए ये क्या है, माइनस एक्स है बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और साथ में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, यही चीज है इतना, और इसमें गुणा करो इससे, किससे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, ये गुणा कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, प्लस, प्लस में है ये चीज, पहले इसको लिखिए, क्या, डी टू वाई डी एक्स टू है, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही चीज लिखा। अब इसमें गुणा कर रहे हैं इससे, तो गुणा हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया, बराबर क्या है, ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर है वाई है। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी गुणा होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, यानी कि जो अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर है इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, ये ऊपर नीचे कैंसिल। ठीक है, यहां भी ऊपर नीचे कैंसिल। अब यहां अंडर रूट में और यहां भी अंडर रूट में, दोनों में बराबर चीजें हैं, तो जब गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और एक बार लिखते हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाला पहले लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, तो अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, मिला के 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो बार लिखा गया है, अंडर रूट में दो बार गुणा करते हैं तो एक ही बार लिखते हैं, अंडर रूट हट जाता है। और साथ में क्या है, डी टू वाई डी एक्स टू है, और ये माइनस वाला लिखिए, तो ये माइनस में साथ में क्या है, एक्स है, और साथ में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। अब बराबर में उसको लिखिए, देखिए बराबर में क्या है, बराबर में है ए स्क्वायर वाई, हो गया। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि डी टू वाई डी एक्स टू को वाई टू लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को वाई वन लिखते हैं, तो इसको सही से लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स, इसको लिख देंगे वाई वन बराबर ए स्क्वायर वाई, हो गया। या ए स्क्वायर वाई प्लस में इधर आया माइनस में। ठीक है, देखिए ये चीज प्लस में ना, इधर आया क्या हो गया, माइनस में, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, जो हमें चाहिए वो आ गया। तो क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ठीक है, इस सवाल को आप लोग फिर से लिखिएगा और इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, देखिए जरा, ये भी 2 बार हमें अवकलन करके लाना है। तो सवाल में लिखा है कि यदि e की पावर y फिर गुणे में है ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई बटे डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों चीज़ बराबर दिखाना है। तो जो सिद्ध करना है उसी से ही पता चलता है कि हमें क्या करें। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रश्न में हमें प्रश्न में एक बार अवकलन करना है, डी वाई बाई डी एक्स माने एक बार अवकलन, और डी टू वाई बटे डी एक्स टू मतलब होता है दोबारा अवकलन। तो एक बार अवकलन करेंगे, फिर दोबारा करेंगे और फिर आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे x की सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन जरा कीजिए, तो क्या हो जाएगा, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा प्रथम फलन, ये द्वितीय ब्रैकेट वाला द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए कीजिए, तो क्या हो जाता है नियम, प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय, तो प्रथम है e की पावर y, तो e की पावर y का अवकलन e की पावर y ही होगा, फिर y का अलग से होता है dy बाई dx होता है, तो प्रथम का अवकलन हो गया गुणे द्वितीय x प्लस 1 हो गया, इतना प्रथम का अवकलन है, गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय का अवकलन x प्लस 1 का अवकलन क्या होगा, x का 1 होगा प्लस 1 का 0 होगा, गुणे प्रथम, प्रथम में क्या है e की पावर y।
ठीक है, बराबर एक का अवकलन क्या होगा x के सापेक्ष 0। तो कैसे आया, प्रथम का अवकलन इतना हो गया गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय का अवकलन गुणे प्रथम। अब इसको थोड़ा सही करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये चीज क्या हो गया, देखना ध्यान से, ये हो गया, इसको थोड़ा सही लिखेंगे तो e की पावर y मैं इसको लिख रहा हूँ, गुणे में इसको मैं लिख रहा हूँ, गुणे में है x + 1, फिर गुणे में है dy/dx। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा, ठीक है। इसको मैंने पहले लिखा गुणे में, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, ठीक है। प्लस में 1 + 0 माने 1, 1 गुणे e की पावर y ही होगा, बराबर 0 हो गया। इसको थोड़ा और सही करेंगे, आप देख रहे हैं e की पावर y और गुणे x + 1, इतने के देखिए जो इतनी चीजें हैं, इतने का मान 1 है, तो यही चीज यहाँ भी है, तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे 1, तो जाएगा 1 गुणे dy/dx प्लस e की पावर y बराबर 0 हो गया। 1 का इसमें गुणा करेंगे तो dy/dx ही आएगा, ठीक। और e की पावर y प्लस में उधर गया माइनस में, तो जाएगा माइनस में e की पावर y हो गया, ठीक। उम्मीद है आप समझ में आया होगा आपको। ये हो गया नंबर 1, ठीक। अब क्या करना है, दोबारा अवकलन कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष, ठीक है, या ऐसे लिखिए, क्या, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं क्या, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। पुनः x के सापेक्ष, क्योंकि एक बार हो ही गया है, अब दोबारा कीजिए, ठीक है। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम दोबारा करेंगे तो dy/dx का दोबारा होता है d2y/dx2, ठीक है। इसका दोबारा करते हैं तो d2y/dx2 हो जाएगा, ठीक। बराबर है, माइनस लिखा है, माइनस लगाएंगे, e की पावर y का अवकलन कीजिए, तो e की पावर y का अवकलन होता है e की पावर y ही, फिर y का दोबारा होगा, y का होता है क्या, dy/dx हो गया। अब क्या चाहिए, हमें चाहिए d2y/dx2 चाहिए, हो गया, बराबर, देखिएगा ध्यान से, जो हमें सिद्ध करना है उसमें d2y/dx2 चाहिए, वो हमारे पास है। हमें दाहिने तरफ चाहिए dy/dx, लेकिन जब हमने अवकलन किया है तो एक ही बार dy/dx आया है और यहाँ स्क्वायर है, तो क्या करते हैं, e की पावर y जो है वो नहीं चाहिए, तो हम उसको हटाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, देखिए माइनस में e की पावर y बराबर क्या है, dy/dx, तो जहां पर माइनस e की पावर y है वहां लिख देंगे क्या, dy/dx, ठीक है, कितने, इतने की जगह, और फिर बगल में भी क्या है, dy/dx है। अब ये चीज कहां से आया, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। ये चीज ऐसे कैसे हो गया, समीकरण 1 से, क्योंकि इतना बराबर ये चीज है, ठीक है, हो गया। अब इसको थोड़ा सही से लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा भैया, d2y/dx2 बराबर dy/dx गुणे dy/dx, तो हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखिए यही तो लाना था हमें, तो जब आ जाए तो कहेंगे क्या, इति सिद्धम, माने यही सिद्ध करना था, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही आसान है और अक्सर ऐसा आता है पेपर में। देखिए अगला जो सवाल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल कभी कभी पेपर में आ जाते हैं। इसमें दो फंक्शन दे दिया रहता है और कहता है कि पहले वाले फलन के सापेक्ष दूसरे वाले फलन का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऐसे कहता है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करते हैं, जरा सवाल को पढ़ लीजिए एक बार। सवाल में लिखा है कि साइन x का log x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, यानी कि फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना, जो पहले लिखा है ना उसको मान लीजिए y1, ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूं, ठीक। और जो उसके बाद दिया है ना उसको मान लीजिए y2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जो पहले फंक्शन दिया है उसको मानिए y1, जो बाद में दिया है उसको मानिए y2, ठीक है। कह रहा है साइन x का log x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी पहले वाले फलन का दूसरे के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। जब ऐसे कहे हल करने के लिए
तो उसके लिए हमें ज्ञात करना होता है dy1 बटे dy2, हमें इसका मान ज्ञात करना होता है। और इसका मान कैसे आता है मैं आपको बता रहा हूं। इसका मान कैसे आता है, जो पहला फलन दिया होता है पहले हम उसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, जो दूसरा फलन दिया होता है उसको x के सापेक्ष अवकल गुणांक करते हैं और दोनों भाग दे देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो dy1 बटे dy2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहां लिखते हैं प्रथम फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, और फिर भाग कर देते हैं दूसरे फलन का जो अवकल गुणांक ज्ञात किए रहेंगे, तो लिखेंगे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक। ठीक है, ये होता है सूत्र। अब इसी को हल कर देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग कीजिए या हम ही करके दिखाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy1 बटे dy2 बराबर, चाहे तो आप इसका अलग से अवकलन कर लीजिएगा, जैसे मैंने पीछे x बराबर y बराबर वाला सवाल बताया था, चाहे इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, फिर मान रख दीजिए ऊपर नीचे और फिर हल कर दीजिए। ठीक है, चलो एक बार में हम लोग अलग अलग करते हैं तो फिर मान ज्ञात करेंगे। मैं इसको हटा दे रहा, ठीक है, ऐसे बंद कर दे रहा हूं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां से ये पहले वाले का अवकल, तो क्या करेंगे x के सापेक्ष इसको अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy1 बटे dx बराबर sin x का अवकलन होता है कितना cos x हो गया। ठीक, ऐसे ही इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो क्या लिखेंगे dy2 बटे dx। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा log x का अवकलन कितना होता है 1 बटे x, बस हो गया। इसका अलग से अवकलन कीजिए, इसका अलग से अवकलन कीजिए, जो मान आए भाग कर दीजिए, तो लिखेंगे क्या, अब देखिए हमें आंसर चाहिए, तो dy1 बटे dy2 कैसे मान आता है, ये पहला वाला जो अवकलन किए हैं क्या dy1 बटे dx, उसमें से भाग करेंगे dy2 बटे dx से। ठीक है, और आ जाएगा आंसर। चलिए कीजिए, तो क्या हो जाएगा dy1 बटे dx का मान कितना है भैया cos x है, बटे dy2 बटे dx का मान कितना है 1 बटे x। ठीक, तो 1 बटे x है तो x ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा x cos x बटे 1 नहीं लिखते, और यही क्या है आंसर। देखिए कितना आसान है। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं, जब भी दो दो फलन दिया है ना, तो एक को मानिए y1 दूसरे को मानिए y2, उसके बाद क्या कीजिएगा पहले वाले का अवकलन कीजिए, दूसरे वाले का अवकलन कीजिए और पहले वाले में दूसरे से भाग कर दीजिए और हो जाएगा आंसर। और उसे कैसे लिखते हैं dy1 बटे dy2, हो गया आंसर। ये जो सवाल लिखा गया है, ये सवाल पेपर में सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए हमने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाल में क्या लिखा है, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 बटे का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी सूत्र में बताया था, और पीछे जो सवाल किया था उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो पहला वाला फलन दिया है उसको y1 मान लीजिए और जो दूसरा दिया है उसको y2 मान लीजिए। तो हमने जानबूझ के एडवांस में ये काम कर लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसको। तो इससे पहले जो ये इनवर्स वाला है, ये सवाल हम बता चुके हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो है भाग 2, उसमें मैंने अवकलन करना सिखाया है इनवर्स वाले का, इसका भी बताया है और इसका भी बताया है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक, तो वहां पर इनवर्स वाले का मैंने तरीका बताया है कि जो इनवर्स वाला होता है उसका डायरेक्ट अवकलन नहीं करते हैं, पहले उसे सरल करते हैं तब जाके हम उसका अवकलन करते हैं। ठीक है, तो सरल करने का तरीका भी मैंने वहां पर बताया है, उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, तो मैंने ये बताया था कि इनवर्स वाले सवाल में अगर कहीं हर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है या ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो वहां पर हम मानते हैं x बराबर साइन थीटा या कास थीटा सरल करने के लिए। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर सवाल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है हर में, ठीक है, तो पहले हर में देखते हैं, अंश में नहीं। तो अगर हर में दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आगे tan है, तो x बराबर हम tan थीटा मानते हैं। ये चीज हमने आपको बताया है इससे पहले वाले वीडियो में। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan इधर करेंगे तो जाएगा tan इनवर्स x बराबर क्या बचेगा थीटा, हो गया। तो ये बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 बराबर tan इनवर्स
2x की जगह रखेंगे ये चीज़ tan थीटा, ठीक है, बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हो गया, इसको थोड़ा सरल करेंगे तो y1 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है, किसका सूत्र है, ये है tan 2 थीटा का सूत्र। tan है बराबर है एक इनवर्स में नहीं है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y1 बराबर हो जाएगा 2 थीटा। अब ये tan कैसे कैंसिल हो गया, ये चीज़ मैंने आपको बताया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाले पाठ में, ठीक है। अब ये क्या हो गया, तो y1 बराबर हो जाएगा 2 थीटा, थीटा की जगह ये मान रखो क्या, tan इनवर्स x हो गया। अब ये इनवर्स देखो, हाँ ये वाला इनवर्स वाला, ये इतना तामझाम था, ये सरल हो गया। जैसे सरल हो जाए तुरंत इसका हम अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy1 बटे dx बराबर हो जाएगा 2, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सही कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 1 के 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। हो गया, पहले वाले का अवकलन हो गया। इसी तरह अब हम दूसरे वाले का अवकलन करेंगे। चलिए दूसरे वाले का अवकलन कीजिए। तो यहाँ क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पर x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा रखते हैं। लेकिन सबसे देखते हैं पहले हर में क्या दिया है। हर में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो वहाँ x बराबर tan थीटा मानते हैं, ये चीज़ मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना क्या, x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा, ठीक। तब ये बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y2 बराबर हो गया cos इनवर्स, ऊपर मान रखिए 1 माइनस एक्स जगह रखिए tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y2 बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, और ये किसका सूत्र है, ये पूरा सूत्र है cos 2 थीटा का सूत्र, ठीक। cos इनवर्स में है, cos यहाँ इनवर्स में नहीं है, बराबर है, तो एक इनवर्स में ना हो तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो मिलेगा हमें y2 बराबर 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा का मान रख दीजिए, तो y2 बराबर हो जाएगा 2, थीटा का मान है tan थीटा, यहाँ से tan इनवर्स, गलत बोल गए, 2 है 2 लिखा, थीटा है, थीटा की जगह tan इनवर्स x रखेंगे, तो tan इनवर्स x हो गया। अब इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, dy2 बटे dx। ऐसा क्यों, क्योंकि y2 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy2 बटे dx बराबर 2, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, ठीक। इसको सही कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy2 बटे dx बराबर हो जाएगा 2 1 के 2 हो जाएगा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने पीछे वाले सवाल में क्या कहा था, पहले वाले का अवकलन कीजिए और फिर दूसरे वाले का अवकलन कीजिए, ठीक। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होगा इसलिए हमने सरल किया, यहाँ भी डायरेक्ट नहीं होगा इसलिए सरल किया, तब जाके अवकलन किया दोनों का। और जैसे दोनों का अवकलन हो जाए तुरंत पहले वाले अवकलन में दूसरे वाले अवकलन से भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा आंसर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy1 बटे dy2 चाहिए। और ये कब आता है, ये आता है जब हम पहला वाला जो अवकलन है उसमें भाग करेंगे दूसरे वाले अवकलन से, तब जाके आंसर आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy1 बटे dy2, ठीक है, ये y2 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, कितना आया है 2 बटे, पहले वाले का अवकलन आया है 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे, और दूसरे वाले का अवकलन आया है, ये भी आया है वही 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा 1, और यही क्या है आंसर। तो ये सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछा गया है, इसलिए इस सवाल को आप लोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। पूरा नोट कर लीजिए इस सवाल को, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इस सवाल को, मैं हट जा रहा हूँ।